नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों के साथ हाजिर हूं मैं अनुपम। प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों को लेकर के सबसे पहले चमोली से खबर है। यहां जोशीमठ के नरसिंह मंदिर इलाके में एक पुराना मकान टूट गया है। बताया जा रहा है कि मकान 250 साल पुराना है और जब जोशीमठ में भूधसाव हुआ तब इसमें भी दरारें आई थी, जिसके बाद प्रशासन ने इस मकान को भी रेड जोन में रखा था। पिछले दिनों हुई लगातार बारिश के बाद मकान की नींव गिर गई और आधा मकान नरसिंह मंदिर पैदल रास्ते पर गिर गया है। आगे बढ़ते हैं। रुड़की के नेहरू स्टेडियम में बुधवार शाम बीजेपी का महा जनसंपर्क अभियान कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहे। कार्यक्रम में मंत्री सुबोध उनियाल, प्रेमचंद अग्रवाल, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, सांसद रमेश पोखरियाल निशंक समेत कई बीजेपी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी शामिल हुए। कार्यक्रम में बीजेपी ने 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर हरिद्वार सीट से हुंकार भरी। सीएम धामी ने कहा है कि विपक्ष में सभी दुल्हा बनना चाहते हैं, लेकिन कोई भी बाराती नहीं बनना चाहता। पीएम मोदी देश के निर्विवाद नेता हैं और उनके सामने कोई टिक नहीं पाएगा। विपक्ष में देखिए सभी लोग जो है बाराती तो बने हुए हैं, सभी सोच रहे हैं कि मैं दूल्हा बन जाऊं, लेकिन जो है बाराती बनने को कोई तैयार नहीं है। इसलिए मोदी जी के सामने कोई नहीं है। आज मोदी जी निर्विवाद रूप से देश की जनता के मन में है। 30 जून को बीजेपी का महा जनसंपर्क अभियान भले ही पूरा हो जाएगा, लेकिन अपने कार्यकर्ताओं, विधायकों और सांसदों के लिए बीजेपी ने एडवांस में ही आगे का प्लान तैयार कर लिया है। 7 जुलाई को दिल्ली में होने वाली बीजेपी की मीटिंग में इन प्रोग्रामों पर फाइनल मोहर लगेगी। महा जनसंपर्क अभियान के तहत होने वाली 4 रैली खराब मौसम की भेंट चढ़ गई थी, लेकिन बीजेपी अब इन रैलियों को जुलाई में कराना चाहती है। दिल्ली में 7 जुलाई को बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा महा जनसंपर्क अभियान की समीक्षा करने जा रहे हैं और उसके साथ ही आगे का प्लान तैयार किया जाएगा। उत्तराखंड बीजेपी ने अपने कार्यकर्ताओं, विधायकों, सांसदों के लिए अगले 2 महीने के कार्यक्रम तय कर दिए हैं। और मिस कॉल के माध्यम से उस व्यक्ति से संपर्क करना और उसको भारतीय जनता पार्टी पक्ष में खड़ा करना, इस लक्ष्य के साथ हमारे लगातार 5 दिन तक कार्यकर्ता प्रत्येक बूथ में इस काम को करेंगे। हमने अपने विधायकों, सांसदों से भी कहा है कि अपने क्षेत्र के एक शक्ति केंद्र के 2 बूथों पर उनको अनिवार्य रूप से घर घर जाना है। उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड को अगस्त से पहले लागू किया जा सकता है। मुख्यमंत्री धामी ने साफ कर दिया है कि यह संविधान की मूल भावना है और उत्तराखंड इसकी अगुवाई करेगा। साथ ही प्रधानमंत्री भी कह चुके हैं कि एक घर में 2 कानून नहीं हो सकते। मार्च 2022 में चुनाव में जाने से पहले बीजेपी ने सत्ता में आते ही यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने का वादा किया। जनता ने बहुमत दिया और सत्ता संभालते ही सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मई 2022 में इसके लिए पूर्व जस्टिस रंजना देसाई की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय एक्सपर्ट कमेटी का गठन किया। 2 बार समिति का कार्यकाल भी बढ़ाया गया। समिति ने इस बीच लाखों लोगों से सुझाव जुटाए और इसके आधार पर तैयार हुआ यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट। अब पूरे देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड की सुगबुगाहट है। सीएम धामी का कहना है कि उत्तराखंड पूरे देश में इसकी अगुवाई करेगा। एक देश में सबके लिए एक समान कानून होना चाहिए, इसकी मांग लंबे समय से उठती रही है। हमने उत्तराखंड में इसकी शुरुआत की है। देवभूमि इसके लिए अगुवाई कर रही है और आने वाले समय में हमारी तो अपेक्षा है कि देश भर में ये कानून लागू होना चाहिए। सूत्रों की माने तो कमेटी ड्राफ्ट फाइनल कर चुकी है। जुलाई के पहले या दूसरे हफ्ते में इसे सरकार को सौंप दिया जाएगा। इस बीच प्रधानमंत्री ने भोपाल में जो बयान दिया, उससे बीजेपी सरकार और संगठन दोनों ही उत्साहित हैं। हम पहले राज्य बनेंगे कि पूरे राज्य के नाम इसको लागू करें और ये देवभूमि के देवत्व स्वरूप को बनाए रखने के लिए भी नितांत आवश्यक है। अच्छा इस रूप में कि देश के अंदर सब लोग एक कानून के हिसाब से चले तो वो एक अलग ही प्रकृति, उससे राष्ट्रता का मान बढ़ता है।
यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की दिशा में पहल के लिए केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह भी सीएम धामी की तारीफ कर चुके हैं। जाहिर है पूरे देश की नजरें अब उत्तराखंड पर टिकी हैं। माना जा रहा है कि उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होते ही उसे पूरे देश में मॉडल के रूप में पेश किया जाएगा। न्यूज 18 के लिए देहरादून से सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। ऋषिकेश के पास नरेंद्र नगर में G20 की मीटिंग चल रही है। सीएम धामी ने विदेशी मेहमानों के साथ ऋषिकेश की गंगा आरती में हिस्सा लिया। त्रिवेणी घाट पर हुई गंगा आरती में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए, जिसमें G20 देशों के डेलीगेट्स भी शामिल हुए। पिथौरागढ़ में कुमाऊनी भाषा सम्मेलन शुरू हो गया है। 2 दिनों तक चलने वाले सम्मेलन में कुमाऊनी साहित्य और भाषा से जुड़े जानकार शिरकत कर रहे हैं। सम्मेलन के जरिए कुमाऊनी भाषा को आगे बढ़ाने पर विचार किया जा रहा है। इस मौके पर मौजूद वक्ताओं ने कहा है कि कुमाऊनी भाषा के लिए अभी बहुत काम किए जाने की जरूरत है। साथ ही वक्ताओं ने कहा कि भाषा को लेकर जो भिन्नता है उसे भी कम किए जाने की जरूरत है। पिथौरागढ़ में लगातार दूसरे साल कुमाऊनी भाषा सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। देखिए, ये जनपद पिथौरागढ़ में आयोजित होने वाला दूसरा कुमाऊनी भाषा सम्मेलन है और पिछले साल जब हमने बात की थी तो कुमाऊनी भाषा के उद्भव और विकास पर बात की थी। इस बार विषय बदल दिया गया है और कुमाऊनी भाषा की समृद्धि की दिशा में हम लोग बात कर रहे हैं। बीजेपी और कांग्रेस के लिए अगली बड़ी चुनौती 2024 का लोकसभा चुनाव है, लेकिन लगातार 2 चुनाव हार चुकी कांग्रेस के लिए इस बार उम्मीदवार तय करना आसान नहीं होगा। कांग्रेस नेता खुलकर कुछ कहना नहीं चाहते, लेकिन खबर है कि दावेदारों की सबसे बड़ी लिस्ट नैनीताल लोकसभा सीट पर है। लोकसभा चुनाव में उत्तराखंड की 5 सीटों पर कांग्रेस के उम्मीदवार कौन कौन होंगे, ये दिल्ली हाईकमान तय करेगा। लेकिन हरिद्वार से लेकर नैनीताल तक दावेदारी का सिलसिला शुरू हो चुका है। कांग्रेस में अंदर खाने अलग अलग नाम चर्चाओं में बने हुए हैं, पर टिकट के लिए सबसे ज्यादा दावेदार नैनीताल लोकसभा सीट में दिखते हैं। गढ़वाल सीट पर मनीष खंडूरी और गणेश गोदियाल के नाम की चर्चा। टिहरी में विधायक विक्रम सिंह चौहान और प्रीतम सिंह की दावेदारी। हरिद्वार में हरक सिंह रावत और हरीश रावत की खुलकर दावेदारी। अल्मोड़ा पर प्रदीप टमटा और यशपाल आर्य के नाम चर्चाओं में। वहीं सबसे ज्यादा दावेदार नैनीताल सीट पर दिख रहे हैं, जहां करण माहरा, गोविंद सिंह कुंजवाल, रणजीत रावत, सुमित हृदेश, भुवन कापड़ी, हरीश धामी, सतीश नैनवाल, प्रकाश जोशी का नाम चर्चाओं में है। प्रदेश कांग्रेस फिलहाल दावेदारों के नाम पर कुछ नहीं कहना चाहती, लेकिन इतना साफ है कि जीत की गारंटी के साथ उम्मीदवार का कद और अनुभव भी मायने रखेगा। नहीं, देखिए, अभी पार्लियामेंट के मामले में कोई तय नहीं हुआ। लोकसभा चुनाव के लिए पार्टी अपने स्तर से तैयारी करती है और जहां तक उम्मीदवारों की बात है, देखिए, सारे सीनियर लोग लड़ेंगे चुनाव। जो भी लड़ेगा सीनियर आदमी चुनाव लड़ेगा और ये भी देखा जाएगा कि 2019 के चुनाव में जो लोग लड़े हैं उनकी परफॉर्मेंस क्या थी, उनकी स्थिति आज क्या है। कांग्रेस में चुनाव कोई भी हो, दावेदारों में टिकट हासिल करने के लिए जमकर खींचतान होती है। पर खबर है कि मोदी फैक्टर के आगे और हार के डर से कई कांग्रेस नेता उम्मीदवार बनने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे। हालांकि कांग्रेस नेताओं का कहना है कि टिकट चाहे जिसे मिले। भारत जोड़ो यात्रा और कर्नाटक में कांग्रेस की जीत के बाद माहौल बदला है, जिसका फायदा उत्तराखंड में भी मिलेगा। निश्चित रूप से हमारे नेता राहुल गांधी ने जो भारत जोड़ो यात्रा की है, उसके बाद कांग्रेसियों का मनोबल बढ़ा है। जो रिस्पांस उस यात्रा को देश के लोगों ने दिया है, कन्याकुमारी से कश्मीर तक, मैं तो हर प्रदेश में उस यात्रा में शामिल रहा हूं, उससे हमारा मनोबल बढ़ा हुआ है। कांग्रेस नेताओं को 2024 में जीत की उम्मीद जरूर है और उसके लिए जरूरी है कि सही उम्मीदवार को टिकट मिले। पर यह बात भी साफ है कि कांग्रेस में जीत से ज्यादा जोर आजमाइश टिकट के लिए होती है। देहरादून से न्यूज 18 के लिए दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। नैनीताल में पर्यटकों की जान से खिलवाड़ हो रही है। नगर पालिका की सख्ती के बाद भी
नाव चालक बिना लाइफ जैकेट के झील में पर्यटकों को बोटिंग करा रहे हैं तो पैडल बोट में भी नियमों की खूब धज्जियां उड़ रही हैं। पर्यटक झील के बीच नाव में या तो रील्स बना रहे हैं या खड़े होकर नाच गा रहे हैं। हालांकि नगर पालिका ने पहले ही हिदायत दी थी, लेकिन मॉनिटरिंग टीम खुद ही वहां से गायब नजर आई। इसके चलते पर्यटक और नाव चालक अपनी मनमानी पर उतर आए हैं। अब पालिका अधिकारी कार्रवाई की बात कर रहे हैं। मिली कि यहाँ पर बिना लाइफ जैकेट के बोटिंग हो रही है, तो मैं यहाँ तुरंत चेकिंग के लिए भी आया हूँ और मैं अपनी टीम को भी मैंने बुला लिया है कि वो किस प्रकार से हम लोग अभी यहाँ पे चेकिंग करते हैं। यदि कोई भी इसका उल्लंघन करता हुआ पाया गया तो उसका लाइसेंस निरस्त की कार्रवाई की जाएगी। देहरादून से बड़ी खबर है। आईजीएल काशीपुर डिस्टिलरी पर बड़ी कार्रवाई की तैयारी है। आईजीएल काशीपुर कंपनी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। आबकारी आयुक्त ने 3 दिन में जवाब मांगा है। नकली देशी शराब फैक्ट्री को अल्कोहल सप्लाई करने का आरोप है। देश के कई राज्यों में अल्कोहल सप्लाई करती है आईजीएल काशीपुर कंपनी। हरिद्वार पुलिस ने फर्जी कार लोन के नाम पर बैंक को चूना लगाने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। अल्मोड़ा अर्बन बैंक से 78 लाख रुपए हड़पने वाले 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इनके कब्जे से फर्जी आरसी, चेक और प्रिंटर समेत कई दस्तावेज बरामद हुए हैं। इस गैंग में महिलाएं भी शामिल हैं। पुलिस ने बताया कि गैंग ने हरिद्वार की 2 बड़ी कार एजेंसियों के नाम पर कई फर्जी बैंक अकाउंट खोले और बैंक कर्मचारी की मिलीभगत से बिना वेरिफिकेशन कार लोन करा रहे थे और फिर लोन के पैसे को आपस में बांट लेते थे। अल्मोड़ा जिले में हर साल सड़क दुर्घटना से सैकड़ों लोगों की जान चली जाती है और कई लोग दिव्यांग हो जाते हैं। सड़कों को बनाने के बाद विभाग सुरक्षा दीवार समेत दूसरे चेतावनी बोर्ड लगाना भूल जाता है। अल्मोड़ा में ही 546 जगहों को एनएच और लोक निर्माण विभाग ने चिन्हीकरण किया है, जहां सुरक्षा दीवार समेत डेंजर जोन के ट्रीटमेंट करने हैं। अब देखना होगा कि प्रशासन कब तक काम पूरा कर पाता है। 546 के आसपास ऐसे स्थल थे जो दुर्घटना प्रभावित थे, पर उसमें काफ़ी में कार्रवाई हो चुकी है, लेकिन 20-22 स्थल अभी भी शेष हैं, तो उसमें कार्रवाई अभी भी होनी है। तो इसमें पीडब्ल्यूडी और जो सीडी डिवीजन हमारा अल्मोड़ा है और एनएच है, इनके अभी क्षेत्र बाकी हैं, तो इनको अग्रिम शीघ्र ही कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। जो भी दुर्घटना संभावित जो स्थल होते हैं उनको आइडेंटिफाई किया जाता है कि जैसे भी कहीं कोई दुर्घटना होती है कि उस दुर्घटना का कारण क्या था। पहले तो उस दुर्घटना के कारण पर पहुंचते हैं। तो कारण में जैसा मैं आपको उदाहरण के लिए बताऊं कि कहीं ये होता है कि कहीं संक्रमण है, ब्लाइंडनेस है। मॉनसून की बरसात के बाद विश्व प्रसिद्ध फूलों की घाटी महकने लगी है। घाटी में कुदरती सौंदर्य दिखाई देने लगा है। अभी तक फूलों की घाटी में 1 जून से 1260 पर्यटक पहुंच चुके हैं। इसमें 17 विदेशी सैलानी भी शामिल हैं। फूलों की घाटी में इस साल बर्फबारी के बाद हालांकि फूल देरी से खिले, लेकिन जैसे जैसे मानसून की बरसात हो रही है, रंग बिरंगे फूलों से घाटी महकने लगी है। फूलों की घाटी में जुलाई और अगस्त महीने में लगभग 300 से अधिक प्रजाति के फूल खिलते हैं। इसी दौरान यहां भारी संख्या में सैलानी दीदार करने के लिए पहुंचते हैं। इन दिनों फूलों की घाटी में 2 दर्जन से अधिक रंग बिरंगे फूल खिल चुके हैं। और वक्त हो गया है छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद आएंगे तो दिखाएंगे आपको पहाड़ टॉप 10।